एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें हमने सूर्य के बारे में देखा था, महत्वपूर्ण तत्व। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्रमशः एक एक ग्रहों के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण तत्व। और आई होप अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ग्रहों के बारे में कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न है, आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन सा लाल ग्रह है, कौन सा हरा ग्रह है, कौन सा नीला ग्रह है और किसे पीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बुध से। देखिए बुध के बारे में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यह है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है, सूर्य के निकटतम में ग्रह है। अब देखिए, एक हमेशा गलत फहमी होती है कि सूर्य के सबसे निकट है ग्रह बुध, इसका मतलब है कि सबसे सर्वाधिक गर्म भी होगा, बट ऐसा नहीं है। यह सर्वाधिक ग्रह सौरमंडल का नहीं है, क्योंकि सूर्य के नजदीक होने के कारण इसका जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब वायुमंडल ही नहीं है तो कौन फिर तापमान को संजोए रखेगा? तो यह सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है। इस तथ्य को जरूर याद रखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं, कारण इसका वायुमंडल सूर्य के प्रकाश के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जो चौथा महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है वो यह है, इसे सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, लगभग 88 दिन, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कोई भी इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह हो गया बुध के बारे में, अर्थात मर्क्यूरी। और हम लोग देखते हैं शुक्र अर्थात वीनस के बारे में। शुक्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है। लगभग यहाँ पे रहता है तापमान जो 475 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 475 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वहाँ का औसत तापमान है। अब देखिए, नजदीक तो बुध है, बट सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वह शुक्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में लगभग 95% से ज्यादा जो है वो कौन सी गैस है? CO2। और जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस इसकी क्वालिटी क्या है कि यह बहुत देर तक अपने अंदर तापमान को संजोए रख सकती है, इसलिए यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में इसको। अब सर्वाधिक गर्म है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चमकीला तारा भी, चमकीला ना तारा, चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला क्या है? ग्रह है। और इसे भोर का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा, या आप इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसे बोलते हैं सायं का तारा अर्थात इवनिंग स्टार, इसे बोलते हैं शुक्र को। और शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, अर्थात सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो अपना द्रव्यमान है, जो इसका स्वरूप है, आकार है, वो लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थात सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ की भी संज्ञा दी जाती है। और शुक्र क्या है? अपनी धुरी पर सबसे धीमा घूमता है, सबसे, आपको नीचे आ रहा होगा, अपनी धुरी पर सबसे धीमा ये घूमता है। इसके बारे में एक यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है, इसको नीचे का मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। उसका महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि यह
जो बाकी सारे ग्रह हैं वह कैसे परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन यह शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। और शेष ग्रह जो है वो कैसी परिक्रमा करते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल। तो ये हो गया शुक्र अर्थात वीनस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देख लेते हैं मंगल अर्थात मार्स। मार्स एक ऐसा ग्रह है जो लगभग जिसका जो वातावरण है वो पृथ्वी जैसा है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। इसे यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान भी करते हैं, नासा के द्वारा भी, इसरो के द्वारा भी, और भी जो अपनी एजेंसियां देशों की उनके द्वारा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मार्स के बारे में। इसको बोलते हैं लाल ग्रह अर्थात रेड प्लैनेट। और रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वहां पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन जैसे हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। और यहाँ पे कुछ एजेंसी जो भी हमारी जैसे कि नासा है या तो इसरो है, कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह यहाँ पर प्रक्षेपित किए गए हैं। उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नासा के द्वारा। नासा के द्वारा एक है इसको MRO मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। क्या बोलते हैं इसे? मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। इससे पता चला था कि ये मंगल ग्रह पर तरल है, तरल पदार्थ अर्थात जल की उपस्थिति है। एक और नासा नहीं छोड़ा था जिसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर। ये भी नासा ने ही प्रक्षेपित किया था। एक है फीनिक्स, ये भी नासा के द्वारा छोड़ा गया। कभी कभी मिलान में ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस एजेंसी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसरो के द्वारा। अपनी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने छोड़ा था MOM, जिसको बोलते हैं मंगलयान। MOM मीन्स मार्स ऑर्बिटर मिशन अर्थात मंगलयान। इसको इसरो ने छोड़ा था 5 नवंबर 2013 में। 5 नवंबर 2013 में छोड़ा था और यह पहुंचा कब था? 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। अब देखो इसरो इसको छोड़ने के बाद विश्व में चौथी एजेंसी होगी, चौथा अपना ऑर्गेनाइजेशन हो गया था या चौथा देश हो गया था भारत हमारा, जिसने मंगल ग्रह पर अपना अभियान भेजा। बाकी जो 3 थे वह था संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन। इन 3 के बाद भारत एक चौथा देश था। जिसे भारत मार्शियन एलीट, उसे बोलते हैं मार्शियन एलीट क्लब, उसमें शामिल होने वाला चौथा देश था आफ्टर USA, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये रहा मंगल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और मंगल के बारे में 2 और फैक्ट हैं कि मंगल जो है अपने जो अक्ष है उस पर लगभग 23.5 अंश झुका हुआ है। मंगल ग्रह, हमारी पृथ्वी भी लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है, तो यह भी लगभग 23.5 अंश झुका हुआ है। और ये जो अपनी एक परिक्रमा अपनी धुरी की करता है वो लगभग 24 घंटे 6 मिनट लगाता है, 24.6 आवर। तो यह एक तथ्य था मंगल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं
और लोग दूसरे। पृथ्वी के बारे में देखिए, इसलिए हमने अब तक अभी अध्ययन नहीं किया क्योंकि पृथ्वी क्या है, थोड़ा बड़ा है। उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अक्षांश रेखा, दिशांतर रेखा क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, कोरियालिस बल क्या है, वो सब। तो उसमें थोड़ा एक पूरी क्लास उसके लिए चाहिए पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी को बताने मैं अलग से बताऊंगी वीडियो में। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारे मंगल होगी। अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति को क्या बोलते हैं? जुपिटर। जुपिटर, बृहस्पति के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे शनि के बारे में। शनि को क्या बोलते हैं? सैटर्न। सैटर्न एंड जुपिटर। तो बृहस्पति, बृहस्पति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह, इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। अब द्रव्यमान भी सबसे अधिक है अगर, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक है बृहस्पति। बृहस्पति पे क्या है? वलय पाए जाते हैं बृहस्पति पे। लाइक जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, अगर ये बृहस्पति है तो ऐसे ऐसे ना इसमें वलय पाए जाते हैं, ऐसे लाइक दिस। तो इन जो वलय, ये जो वलय हैं, इनको क्या बोलते हैं? जोवियन वलय। क्या बोलते हैं? जोवियन वलय। वलय, जोवियन वलय। और ये बेसिकली बने किसके होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकेटों के, सिलिकेटों के, सिलिकेटों के बने होते हैं। मिलियो गैसों के बने होते हैं, सिलिकेटों के बने होते हैं जो भी वलय। इसमें वलय है, वलय और भी शनि में भी वलय है और वलय वरुण में भी पाए जाते हैं। तो ये 3 ग्रह हैं जहाँ पर वलय पाए जाते हैं। तो बृहस्पति के बारे में कह रहा, बृहस्पति के बारे में एक और है महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं, यह ग्रह और तारे दोनों की विशेषता बताता है। ग्रह और तारे दोनों की विशेषता वाला ग्रह है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की रेडियो एनर्जी है, इसलिए यह ग्रह और तारे दोनों की विशेषता बताता है। तो यह हो गया। अब बृहस्पति का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जिसका नाम है यूरोपा। यूरोपा क्या है? बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह। यहां पर नासा ने एक अभियान छोड़ा था जिसका नाम था वायजर। क्या नाम था? वायजर। वायजर। इससे पता चला कि यूरोपा में क्या है? बर्फ है। पृथ्वी जैसे पृथ्वी में अपने बर्फ है ध्रुव में, वैसे यहाँ पर भी बर्फ की प्राप्ति हुई है यूरोपा पर। यह बृहस्पति का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये रहा बृहस्पति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देख लेते हैं शनि के बारे में। शनि अर्थात सैटर्न। शनि के बारे में जो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अब इसमें भी वलय पाए जाते हैं जो कि मिली गैसों से बने हुए हैं। अब शनि को अगर पृथ्वी से देखा जाए तो यह पीले रंग का दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। यह पीले रंग का दिखता है, था येलो प्लैनेट। इसे बोलते हैं, शनि को बोलते हैं येलो प्लैनेट। बृहस्पति के हाँ, और शनि, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यह पीला ग्रह है। शनि के बारे में ज्यादा देखिए है नहीं कुछ। शनि इसमें देख लीजिए वलय है, इसमें क्या है? वलय। जो वलय है वो मुख्य है, उनको A B D E ये संख्या दी जाती है। A B D E वलय, 4 वलय है शनि में। शनि के बाद हम लोग देख लेते हैं अरुण। इसको बृहस्पति को इरेज कर देते हैं हम लोग। अरुण और वरुण, अब 2 ही बचे। तो हो गया अरुण।
शनि को एक बोलते हैं गैसों का गोला, गैसों का गोला, ये भी से संज्ञा दी जाती है। अरुण, अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अब देखिए अरुण के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अब लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यह लगभग अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री मतलब झुका हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटा हुआ जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। इसको हरा ग्रह भी बोलते हैं अर्थात ग्रीन प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं? पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी का 71% लगभग जो है वो पानी है, इसलिए उसे बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ये हरा ग्रह, हरा ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मीथेन है बहुत ज्यादा, CH4 अर्थात मीथेन के कारण इसको हरा ग्रह बोलते हैं। यह ठंडा है क्योंकि दूर है सूर्य से, इसलिए यहाँ पर यह ठंडा है, यहाँ पर तापमान नहीं रहता। और ये क्या है? आंखों से ऐसे अगर आप पृथ्वी से देखेंगे नग्न आंखों से तो नहीं दिखाई देगा। तो ये क्योंकि बहुत दूर है सूर्य से। तो ये हो गया अरुण। अरुण के बारे में क्या? अरुण के बारे में अभी तक एक अभियान छोड़ा है नासा ने, वह है वाइजर 2। वाइजर अभियान छोड़ा था यूरोपा पर, बृहस्पति पर, और वाइजर 2 अरुण पर अर्थात यूरेनस पर। अब हम लोग देख लेते हैं वरुण अर्थात नेपच्यून, वरुण। तो यह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, सबसे दूर है सूर्य से, इसलिए क्या है? सबसे ठंडा भी है, इसलिए परिक्रमा में, इसे सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय भी लगता है, लगभग 165 वर्ष, 165 ईयर्स लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में से। हाँ, अरुण के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया अरुण के बारे में, कि जो बताना था मुझे आपको कि अरुण भी क्या होता है? शुक्र के समान ये भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम। कैसे? पूर्व से पश्चिम। तो शुक्र के समान सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इसलिए अरुण पर अगर सूर्योदय देखा जाए तो कहाँ होता है? सनराइज, सूर्योदय। तो सूर्योदय होगा कहाँ? पश्चिम में, और सूर्यास्त पूर्व में होता है। सूर्यास्त पूर्व में और सूर्योदय पश्चिम में। तो ये रहा ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण, और आई होप आपको अपने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं ये कॉमेट्स और ये मीटियोर क्या होते हैं, अर्थात धूमकेतु और उल्काएं क्या होती हैं। तो देखिए धूमकेतु और उल्काएं, या उल्काओं को उल्का पिंडी बोलते हैं, और धूमकेतु को क्या बोलते हैं? पुच्छल तारे, पुच्छल तारे। तो देखिए ये बेसिकली होते क्या है? ये बेसिकली इनमें क्या है? गैसें हैं, बर्फ है, और क्या है? जो अपना खगोलीय जो धूल है, या जिसे बोल देंगे अंतरिक्ष जो भी धूल है, खगोलीय जो भी धूल है, कण है, इनका क्या एक समूह होते हैं ये धूमकेतु। इनकी एक अपनी संरचना होती है, जैसे कि आप देखिए कि यह एक है, तो यह सेंटर जो होता है इसको बोलते हैं नाभि, और ये जो यहाँ पे गैस, नाभि के आसपास जो गैसें होते हैं, बर्फ होते हैं, खगोलीय जो धूल कण है, ये सब होते हैं, इसको बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? कोमा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे फिर ये गैसें ऐसे ऐसे होती हैं, इसको बोलते हैं पूंछ अर्थात टेल। इसे तो ये ऐसे ऐसे दिखता है लगभग। अभी क्या होता है? सूर्य से बहुत दूर स्थित है, एकदम अंधेरे में, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कभी कभी क्या होता है? सूर्य के बिल्कुल ना समीप पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसे यहाँ ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब इसका जो परिपथ होता है वो अंडाकार होता है,
लाइक दिस। अंडा, अंडा कैसे होता है? ऐसे ही लगभग होता है, इधर थोड़ा ऐसे। देखिए अच्छे से बनाते हैं इसे। लगभग ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के एकदम समीप से गुजरता है, तो सूर्य के प्रकाश से जो इसके कोमा में ये जो गैसें हैं, ये जो धूल है, ये बर्फ है, इनमें क्या होता है कि एनर्जी पैदा हो जाती है, और ये क्या है एकदम बिल्कुल चमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और इनमें से क्या है ऐसे 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 लगते हैं फव्वारों की तरह निकल रहा है, फव्वारे निकलने लगते हैं, क्योंकि सूर्य का इतना ज्यादा प्रकाश होता है, इसकी वजह से ऐसे ऐसे। और फिर यहाँ पे क्या, सूर्य में सौर हवाएं चलती रहती हैं, सौर हवाओं के कारण क्या करते, ये ऐसे लगता है कि पूंछ जो है ना ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सूर्य के विपरीत ऐसे। और फिर जब सूर्य के नजदीक गुजरते हैं तो बस ये पूंछ जो ऐसे लगता है कि बहुत चमकदार हो जाती है, क्योंकि गैसों के कारण और तापमान के कारण। बस यही होते हैं धूमकेतु या पुच्छर तारे। और ये इनकी जो पूंछ होती है ना, कहते हैं लाखों लाखों किलोमीटर ज्यादा दूर होती है। तो बेसिकली धूमकेतु क्या है, गैसें, बर्फ, खगोलीय धूलकण, क्या है, एक समूह है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये सूर्य के नजदीक से गुजरते हैं, सूर्य के प्रकाश से इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, और क्या होता है, जो बर्फ है वो पिघलती है, गैसें हैं वो एक तरह से ऐसे लगता है जैसे फव्वारे निकल रहे हो, जैसे आग चिंगारी जैसे दिखते हैं, चिंगारी जैसे। बस वही है, उन्हीं को पुच्छर तारे, धूमकेतु या कॉमेट्स बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उल्काएं क्या है। जो उल्काएं, उल्का पिंड, ये भी बेसिकली क्या है, खगोलीय पिंड है। क्या है, बहुत छोटे 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 खगोलीय पिंड है। अब रात्रि के समय ज्यादा दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रात के समय जब दिखते हैं ना, कैसे लग रहा है जैसे तारे गिर रहे हैं, शूटिंग स्टार। तो वही ये जो उल्काएं होती है उन्हीं को बोलते हैं शूटिंग स्टार, क्योंकि क्या होता है कि ये पृथ्वी की ओर ऐसे ऐसे आकर्षित होते हैं, पृथ्वी की ओर आते हैं और रात्रि में दिखते हैं। तो ऐसे पृथ्वी है, अब ऐसे यहाँ से आया कोई उल्का, ऐसे ऐसे गिर रहा है। अब पृथ्वी के जब वातावरण में पहुंचता है तो उसके क्या, वायुमंडल में कण है, कण से टकराएगा तो क्या होगा कि जब घर्षण से इतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई तारा गिर रहा हो, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। बस तो यही उल्काएं ही होती हैं, छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, वही होते हैं बेसिकली, वातावरण से टकराकर चमकते हैं, उन्हीं को शूटिंग स्टार या उल्काएं बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर उल्काएं जो है पिंड बहुत बड़े होते हैं, तो अगर वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए वातावरण में तो पृथ्वी पर आकर गिर जाती है, तो उन्हीं को बोल देते हैं उल्का पिंड। उन्हीं को क्या कह देते हैं, उल्का पिंड। अब ये उल्का पिंड ग्रहों के बारे में अध्ययन करने में, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा आज की जो हमारी क्लास, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।